नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आज से बीपीएससी का पीटी का एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं। आपको पता होगा कि ऑनलाइन आने के पीछे रीज़न यही है कि इस कोरोना महामारी ने सबको परिवर्तन करने का एक मौका दिया या फिर मजबूर किया, और उसी परिवर्तन में मैं भी परिवर्तन करने का कोशिश कर रहा हूं। और ऐसे बोला भी जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और अगर आप इस परिवर्तन में आप खुद को परिवर्तित नहीं करेंगे या फिर इस परिवर्तन में अपने आप को नहीं ढालेंगे तो कहीं ना कहीं इस परिवर्तन के रेस में आप पीछे छूट जाएंगे। तो मैं भी आज से बीपीएससी का एक नया बैच शुरू करने जा रहा हूं, जो आज हम बीपीएससी की रणनीति पर बात करेंगे कि बीपीएससी हम कैसे क्वालिफाई करें। क्योंकि जब से बीपीएससी में 5th नंबर ऑप्शन जो ई ऑप्शन आया है, तब से आप देखेंगे कि एग्ज़ाम कई बार एक डायनेमिक्स ग्रुप में हो जाता है कि कई बार लोग पास करते हैं इंटरव्यू दिए हुए भी, और कई बार वो फेल भी कर जाते हैं। तो इस पे हम बात करेंगे कि किस पेपर को क्या वेटेज देना चाहिए, उसके पूछे जाने के आधार पे आप उस सब्जेक्ट को विशेष फोकस कीजिए। इस पे हम आज चर्चा करेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि बिहार एसआई निकल चुका है। अगर आप इस मार्गदर्शन के साथ आप बढ़ेंगे तो निश्चित है कि बीपीएससी पीटी प्लस एसआई दोनों आपको कंप्लीट हो जाएगा, ये मुझे उम्मीद है। मैं अपने टीम वर्क के साथ ये काम करना शुरू किया हूँ। आप भी जुड़िए, और जो भी मैं पढ़ाऊँगा उससे आप अपने सीनियर से या फिर पूछ सकते हैं जो क्वालिफाई कर गए हैं कि जो बता रहे हैं सही है या गलत है, या खुद अगर आपको अपने आप को जज करना है या फिर जो भी करना है, आप पिछले की कई साल का जो पेपर उठा के आप देखेंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या मैं सही बता रहा हूँ या मैं गलत बता रहा हूँ। तो बीपीएससी अगर आपको पास करना है तो मैं बीपीएससी को सब्जेक्ट वाइज के आधार पर, वेटेज के आधार पर 2 भागों में बांटने का कोशिश किया हूँ। अगर आप देखेंगे तो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में मैं डिवाइड किया हूँ, और दूसरा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में। मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में मैं आपको हिस्ट्री को रखा है, जो प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक एग्ज़ाम में 30 से 35 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। वही करेंट अफेयर आपको 20 से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, और साइंस का 25 से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और बिहार स्पेशल 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। वही इम्पोर्टेंट अगर सब्जेक्ट में हम आपको बात करें तो पॉलिटी से प्रत्येक एग्ज़ाम में 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ज्योग्राफी में 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। वही इकोनॉमिक्स में 10 से 15, और मैथमेटिक्स प्लस मिसलेनियस में 10 और 10, यानी 10 मिसलेनियस और 10 मैथ से पूछे जाते हैं। अगर इस सब्जेक्ट को वेटेज के आधार पर आप देखेंगे तो हिस्ट्री, करेंट अफेयर एंड साइंस एंड बिहार स्पेशल को देखेंगे कि 90 से लेके 100 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में प्रत्येक बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट में। और वही इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड मैथ एंड मिसलेनियस से मिला के लगभग 60 प्रश्न आपको आ जाते हैं। और ऐसे में अगर आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उस पर अगर थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए तो 90 से 100 प्रश्न हैं, उसमें अगर आप 75% यानी 75 क्वेश्चन भी आप सही कर लेते हैं तो आप सोच लीजिए कि इस सब्जेक्ट से 60 में से 40 प्रश्न भी आप सही कर लेंगे तो निश्चित है कि 110 या 115 क्वेश्चन आपको कन्फर्म हो जाएगा। और ऐसे में बीपीएससी का आपको पता होगा कि प्रत्येक साल 7 से 6 प्रश्न के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहता है, कभी डिलीट कर दिया जाता है, कभी उसका आंसर चेंज कर दिया जाता है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जनरल का जो कट ऑफ है 100
जाता है लगभग, और इससे ज़्यादा अभी तक नहीं गया है। और ऐसे में अगर आप 110 से 115 में हैं, क्वेश्चन आपका कन्फर्म है 150 में से, तो निश्चित रूप से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि अगर 5 से 7 प्रश्न अगर हटा भी देता है तो आप मिनिमम 100 से 105 में सेफ जोन में रहेंगे, और ऐसे में आप बीपीएससी पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये मैं बीपीएससी का रणनीति बताया आपको निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। और कल से मैं कंटिन्यू इतिहास का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको देखिए आपको अच्छा लगेगा। जय हिंद।